प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का संकल्प है कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग को ध्यान में रखा जाए और मजबूत उनको सहारा दिया जाए। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बजट को 3 कर्तव्यों पर आधारित किया गया है। पहला है विकास की तेज और स्थायी बनाना, दूसरा लोगों की क्षमता बढ़ाना और तीसरा उनकी आकांक्षाएं पूरी करना। यह परिवार हर क्षेत्र, हर सेक्टर तक संसाधन, सुविधाएं और अवसर पहुंचाना, ये 3 टारगेट लेकर चल रहे थे। कर्तव्य नंबर 1 के तहत बजट में 6 बड़े क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। देश में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। जैन दवाओं के क्षेत्र में भारत की वैश्विक केंद्र बनाने के लिए वहां पर भी काम हो रहा है। आप देखेंगे कि बायो फार्मा शक्ति शुरू की जा रही है, उसके अंदर भी 10,000 करोड़ का कार्यक्रम 5 वर्षों के लिए रखा गया है ताकि देश में बायोलॉजी का उत्पादन बढ़े। इंडिया हर तरह से इंडिया जो मिशन है उसका वो 2.0 लाया गया है ताकि सेमीकंडक्टर के उपकरण और समग्र सामग्री देश में बने। इंडियन आईपी तैयार करने और अप्लाई चेन मजबूत करने के लिए ये पूरी कोशिश इस बजट में की गई है, उसके लिए प्रावधान भी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है। देश में रसायन उत्पादन बढ़ाने के और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए राज्यों को 3 केमिकल पार्क स्थापित करने का भी ऐलान इस बजट के अंदर किया गया है। उसके लिए सहायता भी केंद्र की ओर से दी जाएगी। मशीनों और बड़े उपकरणों के क्षेत्र में भी नए कदम, 2 हाईटेक टूल रूम्स निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाले उपकरणों के लिए नई योजना और कंटेनर निर्माण के लिए भी 10,000 करोड़ का प्रावधान। कपड़ा उद्योग के लिए भी रोजगार देने वाला यह क्षेत्र है, उसके लिए भी इसके अंदर 5 सूत्री कार्यक्रम, खादी, हथकरघा व हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल लाई जा रही है। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के फिर से ताकत देने के लिए 200 लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल को रिवाइव करने की योजना है ताकि उनकी लागत घटे और प्रतिस्पर्धा बढ़े। छोटे और मझोले उद्योगों में उसको भी मजबूत करने के लिए सहायता दी गई है। फंड में 2,000 करोड़ का टॉप अप, भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास और छोटे शहरों में एमएसएमई की मदद के लिए भी कॉर्पोरेट मीटर्स की व्यवस्था की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इस बजट में एक बहुत बड़ा युग शुरू हो रहा है। आप देखेंगे कि राज्यों के विकास के लिए भी विशेष सहायता के रूप में SSGI स्पेशल असिस्टेंट के लिए भी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। 1.85 लाख करोड़ का प्रावधान है, जिसे पिछले वर्ष से 23% अधिक ये रकम उसके अंदर आवंटित की गई है। आप देखेंगे कि सिफारिशों के भी अधिक है। जो आय का 17.1 लाख करोड़ प्रस्तावित है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्क फैक्टर को भी बनाया जाएगा और आप देखेंगे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अगले 5 वर्षों में जो सूरत से लेकर डानकुनी तक जाने के लिए भी इसके अंदर व्यवस्था की गई है, उसका भी ऐलान इसके अंदर किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का निवेश रखा गया है। अब जैसे 5 उद्योगों में नई तकनीक का उपयोग बढ़ सके, शहरों के आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए भी मैपिंग होगी और हर रीजन के लिए 5 वर्षों में 5,000 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही 7 हाई स्पेशल रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनमें दिल्ली, वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी जैसे कॉरिडोर भी उसमें अंदर शामिल किए गए हैं। शिक्षा में और औद्योगिकरण में भी कॉरिडोर के पास यूनिवर्सिटी, टाउनशिप और हर जिले में 1 हॉस्टल की, गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था भी उसके अंदर की जाने वाली है। कर्तव्य 3 के तहत किसान और ग्रामीण अवस्था के लिए और अमृत सरोवर के जो करीब 69,000 सरोवर जो देश में बने हैं, उसके लिए, उसके रख रखाव के लिए इसके अंदर प्रावधान किया गया है। जब आप जानते हो कि राजस्थान वो पानी की किल्लत सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है और ये जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो अमृत सरोवर हर जिले में 70 सरोवर बनाने का जो प्लान किया था, उसके जरिए उनकी अपेक्षा से भी ज्यादा 69,000 सरोवर इसके अंदर बने हैं
और उसका रख रखाव करना भी अत्यंत आवश्यक है, जिसके उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है।